तेजी से बढ़ता जीका वायरस के मिले 16 नए मरीज। कानपुर में जीका वायरस के कुल 105 मरीज। डीएम पहुंचे पीड़ितों के घर। स्वास्थ्य विभाग की टीम। और जीका वायरस के मिले 16 नए मरीज। जीका वायरस के कुल 105 मरीज। कानपुर से ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। कानपुर में जीका वायरस के 105 मरीज मिले। वायरस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ता जीका वायरस के मिले 100 नए मरीज। कानपुर में जीका वायरस के 16 नए मरीज मिले हैं। कानपुर में जीका वायरस के कुल 105 मरीज। डीएम पहुंचे हैं पीड़ितों के घर। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है पीड़ितों के घर। वायरस का दायरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चकेरी थाना क्षेत्र के हैं नए संक्रमित। और इस वक्त डीएम पहुंचे हैं पीड़ितों के घर। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है पीड़ितों के घर। जीका वायरस के मिले 16 नए मरीज। और कानपुर से ये बड़ी खबर। तेजी से बढ़ रहा है जीका वायरस। हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए गीतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं 24 घंटे की राहत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के एक बार फिर हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि एक साथ 16 लोगों में इसकी पुष्टि हुई। और सबसे बड़ी अधिकारियों के लिए ये ताज्जुब वाली बात है कि इतनी स्क्रीनिंग कराने के बाद भी उसी चकेरी क्षेत्र के अंतर्गत जो 13 मोहल्ले, उसी में से एक एक करके अब मरीज सामने आ रहे हैं। 16 जी अमित। अभी डेंगू से लोग निजात पा ही रहे थे कि ये जीका वायरस ने ऐसा प्रहार किया है कि दिन प्रतिदिन जो है इसके मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और कानपुर में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 16 मरीज नए जीका वायरस के कानपुर में पाए गए हैं। देखिए गीतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं पूर्ण बताता 89 केसेस पे ऐसा लग रहा था प्रशासनिक अधिकारियों को अब हॉल्ट हो गया है, मगर अब इसकी संख्या बढ़ के 105 हो गई, जिसने शतक को पार कर दिया है। अब अधिकारी एक बार फिर से नई स्क्रीनिंग चालू कर चुके हैं। 80,000 घरों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है। 256 से ज्यादा मच्छरों को पकड़ा जा चुका है। 84 की फर्स्ट में सैंपलिंग आई थी, जिसमें एक में जीका के संक्रमण मिला था। और इसके बाद 250 मच्छरों को अभी कल ही देर रात एसी ट्रेन से दिल्ली भेजा गया है। अब थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि कल से कानपुर में ही टेस्ट होंगे, क्योंकि कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज की जो लैब है उसको पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया गया है। 30 बेड्स को और रिजर्व कर लिया गया है। यहाँ के 60 डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया, जो आज लखनऊ से लौटेंगे और कल से इस अपने वर्कशॉप पे लगेंगे। यानी एक तो राहत भरी खबर यह है कि अब कानपुर में टेस्ट होंगे, लेकिन इन सबके बीच भी अधिकारियों के लिए अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें अंकुश कैसे लगाया जाए। जी धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के खजाने में इस साल 22,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल यूपी के राजस्व में 221 अरब ज्यादा आए हैं। 2022 से 2021 में यूपी को 55,545 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 77,655 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी साफ है कि कोरोना काल में भी आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अब तक 77,655 करोड़ राजस्व में। तिकोनिया हिंसा मामला, बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आई है। सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर, तीनों असलहों से की गई थी फायरिंग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरोपियों से बरामद हुए थे हथियार, राइफल, रिपीटर्स, गन, पिस्टल। आशीष मिश्रा हमारे साथ। आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भेजी गई थी। आरोपी अंकित दास की पिस्टल की भी जांच हुई। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन की भी हुई जांच। घटनास्थल से भागने के दौरान हुई थी लाइसेंसी असलहों से फायरिंग।
हालांकि किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की नहीं हुई है अब तक कोई भी पुष्टि। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर और हमारे संवाददाता ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? गीतिका, देखिए, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ये खबर अपने दर्शकों के लिए ब्रेक कर रहा है कि लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले में शस्त्रों से फायरिंग की गई थी। शस्त्रों की एफएसएल लैब से बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि आशीष मिश्रा की 315 बोर की एक राइफल से फायरिंग हुई थी, अंकित दास की पिस्टल से फायरिंग हुई थी और अंकित दास के गनर लतीफ की रिपीटर 12 बोर की रिपीटर गन से भी फायरिंग हुई थी। ये बात न्यूज 18 ने घटना के बाद से ही उठाई थी कि उस वक्त वहां पर फायरिंग हुई थी। तमाम वीडियोस में ये आवाज भी सुनाई देती है और अब बैलिस्टिक रिपोर्ट से न्यूज 18 की इस खबर पर मुहर लग गई है कि उस वक्त लाइसेंसी असलहों से फायरिंग हुई थी। हालांकि सभी मृतकों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी उनमें से किसी को भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई थी। जी ऋषभ मणि, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज 18।